हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हो गया है और मेरे पास आ भी गया है। आई होप सबने बहुत बढ़िया किया होगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करूँगी। आप देखिए आपने कितने एमसीक्यू करेक्ट किए हैं और एमसीक्यू जो थे वो मैनेजेबल थे, आप इजीली कर सकते थे। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या क्या आंसर है, आप भी देखिए। फर्स्ट एमसीक्यू देखिए, व्हाट डज द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तो इसकी फर्स्ट लाइन में ही बताया हुआ है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो कॉस्ट हमारी होती है नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जिसको हम फॉरगॉन करते हैं बिकॉज हम एक ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन के ऊपर चूज करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या था, डी, राइट। नेक्स्ट, when material prices fluctuate widely, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, which of the following method smoothens out the effect of fluctuation। फ्लक्चुएशन का जो अफेक्ट है उसको स्मूथ कौन करता है, इसका आंसर क्या था, वेटेड एवरेज मेथड। नेक्स्ट, चार्जिंग टू ए कॉस्ट सेंटर दोज ओवरहेड दैट रिजल्ट सोली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉस्ट सेंटर इज नोन एज, मीन्स ऐसे ओवरहेड्स जो सोली किसी एक कॉस्ट सेंटर के लिए किए जाते हैं। तो जब उस कॉस्ट सेंटर को वो कॉस्ट एलोकेट की जाती है देन उसको क्या बोलते हैं। ऑब्वियसली मैंने बोल ही दिया कि अगर किसी कॉस्ट सेंटर के लिए वो खर्चा कर रहे हो तो आपको क्या आएगा यहाँ पर, वर्ड एलोकेशन। देखो हमने क्या क्या किया था, एलोकेशन, अब्जॉर्प्शन एंड अपोर्शनमेंट। अलॉटमेंट तो कोई वर्ड ही नहीं होता, राइट। तो अब जो हम अपोर्शनमेंट कब करते हैं, जब ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कॉमन होते हैं। एलोकेट कब करते हैं, जो डायरेक्टली किसी कॉस्ट सेंटर के लिए किए जाते हैं। एंड अब्जॉर्प्शन क्या है, वो तो आप प्रोडक्ट पर कैसे अब्जॉर्ब करवाओगे, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स की हुई थी हमने। व्हाट डज कैश 15 कवर, ये तो आपको कैश पूरे करवाए थे और बिल्कुल रटवा भी दिए थे कि कौन सा कैश किससे बिलोंग करता है। तो ये कौन सा था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। What does CAS 11 emphasize regarding the treatment of abnormal administration overheads। देखो abnormal कहीं भी आ गया, CAS के जो वन शॉट लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था abnormal कहीं भी आ जाए वो हम अपनी कॉस्ट में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बी था इसका आंसर। नेक्स्ट, AB Limited pays a royalty of 5 lakh to a state government on the basis of a production। ठीक है, जितना प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन जितना करती है उसके बेसिस पे जो रॉयल्टी दी जाती है। अब वो एडमिन, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, रॉयल्टी कोई मटेरियल कॉस्ट तो है नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड, इसका आंसर आपका क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन जो है ये रॉयल्टी दी जा रही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या था, व्हेन कॉस्टिंग लॉस इज 5600। अब आपको लॉस दिया हुआ है और वो भी कॉस्टिंग का, और फैक्ट्री ओवरहेड्स आर ओवर अब्जॉर्ब्ड। हमारे कॉस्टिंग वालों ने ओवर अब्जॉर्ब किए हैं। ओवर अब्जॉर्ब किए हैं इट मीन्स कि हमने जो है 800 ज़्यादा रिकॉर्ड किया है अपने एक्सपेंडिचर पर। आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो है वो प्रॉफिट और लॉस बताना था। अगर हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स के लॉस पर पहुंचना है, जब प्रॉफिट पर पहुंचना है, हमने ज़्यादा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया है, इट मीन्स उतने से उन्होंने कम किया होगा। अगर यहाँ पर 5600 लॉस है तो 800 का ज़्यादा एक्सपेंस है तो उतने से मेरा लॉस जो है वो कम हो जाएगा, -800। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमने कम चार्ज किए, इट मीन्स के फाइनेंशियल वालों ने ज़्यादा चार्ज किए होंगे, इतने से लॉस बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट कितना होगा, -200। तो 5600 माइनस 200, 5400 का जो है वो आपका लॉस होता है एज पर फाइनेंशियल। नेक्स्ट, इन ए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच मैथड ऑफ कॉस्टिंग कैन बी अप्लाइड इफेक्टिवली। जॉब तो हो नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, क्या था, पैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट, R&D company calculates prices of different jobs by adding overhead to the prime cost। ओके, कोई भी overheads जो है प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, ओवरहेड ऐड करते हैं तो क्या आ जाता होगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में वो प्रॉफिट ऐड करते हैं जो कि 30% है किसका, कॉस्ट का। और जो एक जॉब है उसको सोल्ड किया गया 845 में सोल्ड किया गया, इट मीन्स के ये 30 कॉस्ट पे है तो आपका सेलिंग प्राइस पे 130 होगा। तो आपको जो दिए हुए हैं कि ओवरहेड कितने इनकट किए गए हैं, ओवरहेड 347 है। तो आपने यहाँ से इसको 130 से डिवाइड करके 100 से करते तो आपको टोटल कॉस्ट आ जाता, टोटल कॉस्ट में से ये माइनस करते देन यू गेट टू नो प्राइम कॉस्ट। तो वो कितना आता, 303। तो ईजी था ये भी। फिर आपको दिया हुआ है कि ट्रक स्टार्ट्स विद लोड ऑफ 40 मेट्रिक टन। देखो आपके स्टडी मैथ से ही सारे एमसीक्यूज आए हैं, कोई भी इधर उधर से नहीं आया। ढंग से किया होता तो सारे एमसीक्यू आपके जो हैं वो अच्छी तरह से हो जाने थे।
देखो क्या कह रहा है कि आपका 40 मेट्रिक टन ऑफ गुड्स स्टेशन एक्स से स्टार्ट होता है, 40 यहाँ पर ये टन्स है, और इट अनलोड 16, वाई पर जो है ये 16 अनलोड कर देता है, वाई स्टेशन पर 16 अनलोड कर देता है। देन बैलेंस जो है वो जेड तक जाता है, मीन्स जेड तक कितना और गया, 24 टन जाता है, राइट। एंड इट रीचेस द स्टेशन एक्स विद ए लोड ऑफ 32 मेट्रिक टन लोडेड एट स्टेशन जेड। ओके, ये यहाँ से एक लोड करता है कितना, 32, और कहाँ पर पहुँचता है, एक्स पर, कितना टन, 32 टन जो है लोड करता है। डिस्टेंस सबका दिया हुआ है, इसका एक्स टू वाई जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 40, इन दोनों का कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 60, इन दोनों का कितना दिया हुआ, 80। अरे सबको मल्टीप्लाई कर देना था, सबको मल्टीप्लाई करके जो आता वो आपका किलोमीटर मेट्रिक टन है। ये तो आपने जब ऑपरेटिंग कॉस्ट के क्वेश्चन किए होंगे वहीं आ जाता है आपका। एसएमएम लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जेड को मैन्युफैक्चर करती है, 80 पर सेल करती है, वेरिएबल कॉस्ट है 60। ओके, कंट्रीब्यूशन कितना है पर यूनिट, 20। फिक्स कॉस्ट मंथली कितना है, 17,000, और टारगेट प्रॉफिट कितना है, 15,000। तो आपको यूनिट्स में बनाना था, आपका जो भी सेल्स वॉल्यूम है 20 से डिवाइड कर देते तो 1600 यूनिट्स आपका आंसर आ जाता। चलिए आगे आगे आगे। द सेल्स अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट आर 2 लाख है, सेल्स अमाउंट, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, इट मीन्स के 1,20,000 का आपका कंट्रीब्यूशन है। फिक्स्ड कॉस्ट इतना है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स बतानी है। ओके, जो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000, उसको पीवी रेशियो से डिवाइड कर देते। पीवी रेशियो कैसे आता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो पीवी रेशियो से डिवाइड करते तो ये आंसर आ जाता। ठीक है, इजी बिजी। नेक्स्ट, द ऑपरेशन टू प्रोड्यूस ए यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट एम रिक्वायर 9 एक्टिव आर, ये एक्टिव आर्स है, कितने लगते हैं। बजटेड आइडियल 10% ऑफ टोटल पेड फॉर इज टू बी इनकॉर्पोरेट करने हैं आपने फॉर ऑल द प्रोडक्ट। द वेज रेट 8 है, स्टैंडर्ड, आपको स्टैंडर्ड बताना है, अगर एक्चुअल बताना होता तो ये होता, स्टैंडर्ड बताना है। ठीक है, स्टैंडर्ड कैसे निकलेगा आपका, स्टैंडर्ड आर्स कैसे निकलते हैं, 10% हमें इनकॉर्पोरेट करना है, इट मीन्स इसमें 10 नहीं है, दिस रिप्रेजेंट टू 90 इंटू 100, तो 10 आवर्स इंटू एक आवर का 8 देते हैं, तो आपका कितना स्टैंडर्ड वेज कॉस्ट आ जाता है, 80। फिक्स्ड कॉस्ट ऑल क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट बोलते हैं, फर्स्ट लेक्चर्स में ही बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बजट फैसिलिटेट क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये है आपका फ्लेक्सिबल, क्योंकि फिक्स्ड और वेरिएबल का क्लासिफिकेशन हम किस बजट में करते हैं, आपने देखा ना, जब भी हम बजट बनाते थे फिक्स्ड को अलग से रिकॉर्ड करते थे, वेरिएबल को अलग से रिकॉर्ड करते थे, अलग अलग कैपेसिटी पर 70, 60, 100 पर करते थे। ठीक है, तो दीज आर द आंसर ऑफ ऑल दीज MCQ। आई होप आपने ठीक किए होंगे, कमेंट्स में बताना कि आपने कितने MCQ जो है वो करेक्ट किए हैं। बाकी जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी मैनेजेबल थे, उनको जो है डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच।